बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यकीनन आप खैरियत से होंगे और खूब दिल लगाकर मेहनत पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज और हम पढ़े हैं उर्दू जमात सोम। आज हम सबक नंबर 18 का आगाज करेंगे जिसका नाम है हमसाए। इस सबक में आप पढ़ेंगे कि हमसाए कौन होते हैं, पड़ोसी किसे कहते हैं और हमें अपने हमसायों के साथ किस तरह से रहना चाहिए। इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से रहें। तो हम अपने इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो शख्स ये पसंद करता हो और जिसकी ये ख्वाहिश हो कि उसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब हो जाए, या ये कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करें, तो उसे 3 बातों का एहतमाम करना चाहिए। जब बात करे तो सच बोले, जब कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो अमानतदारी के साथ उसको अदा करे और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करे तो हमें 3 काम करने होंगे। सबसे पहले कि अगर कोई हमारे पास अमानत रखी जाती है तो उसको उसी तरह से वापस करें जिस तरह से वो हमारे पास रखी गई थी। नंबर 2, हम हमेशा सच बोलें। और नंबर 3, अपने हमसायों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें। अपने सबक की तकसीम देख लेते हैं। सबक के पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे इसम ज़मीर की निशानदही कर सके। सबक के दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे सबक नज़्म व नसर पढ़कर इसके मतन के मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें। उर्दू में लिखे किसी भी पैगाम, इबारत या अलामत को रवानी से पढ़ सकें। सबक के तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे सबक नज़्म व नसर पढ़कर इसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें। कोई मंजर या किसी मंजर की तस्वीर देखकर कम अज कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकें। सबक के चौथे हिस्से में हम पढ़ेंगे सबक नज़्म व नसर पढ़कर इसके मतन के मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें। मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सबक के 5वें हिस्से में हम पढ़ेंगे अपने उस्ताद या उस्तानी के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकें। सबक के 6ठे हिस्से में हम पढ़ेंगे अपने इर्द गिर्द के माहौल, अहम अमारात, कुदरती मनाज़िर, तफरीही मकामात वगैरह पर बात कर सकें। तो ये हमारे सबक के 6 हिस्से होंगे। इस तरह से हम अपना सबक मुकम्मल करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। तब तक आपने ये सोचना है कि आप अपने हमसायों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। आपके कोई पड़ोसी या आपका कोई मोहल्ले का दोस्त आपसे परेशान ना हो या किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, तो आप इस बारे में सोचेंगे और कल अपनी मौलमा को जमात में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।